मित्रों नमस्कार। आज वीडियो आपके विशेष अनुरोध पर ये तैयार कर रहा हूँ। कई श्रोताओं का, दर्शकों का बड़ा कहना रहा है कि मोक्ष के ऊपर आप कुछ वीडियो बनाएं जो ज्योतिषी दृष्टि से हो और इसके बारे में कुछ कहें। आज मैं आपके लिए यहाँ एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मोक्ष क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति के लक्षण क्या हैं, मोक्ष प्राप्ति में आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है और मोक्ष प्राप्ति कैसे की जाए। तो सबसे पहले मोक्ष क्या होता है। भगवान कृष्ण की भाषा यदि गीता के अनुसार कहें तो जन्म मरण के चक्कर से जो मुक्ति मिलती है वो मोक्ष कहलाती है। अर्थात आप जीवात्मा है, एक आत्मा का एक जीव में प्रवेश होना, फिर आना, फिर वापस सारे कामों को करना, फिर मृत्यु लोगों के भोगों को भोगना, उसके बाद फिर वापस चक्कर लगाना, फिर वापस जन्म लेना। तो इस तरह के जन्म मरण के चक्रों से यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवत की साधनाएं करते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो प्रथम परिभाषा तो यही है कि जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मोक्ष कहलाती है। अब दूसरा है लक्षण क्या है मोक्ष प्राप्ति के। मोक्ष प्राप्ति में व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ी राहत रहती है कि उसको आने वाले समय के लिए कोई टारगेट नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ कई बार कहा जाता है कि व्यक्ति के घर में बच्चे ना हों तो निसंतान जो व्यक्ति शांत होता है वह भी मोक्ष का कारण माना जाता है, क्योंकि उसके आने वाले पीढ़ियाँ बंद हो जाती हैं, आने वाले के चक्कर उसका ख़त्म हो जाता है, तो एक रूप से वह थोड़ा सा शांत रहता है। दूसरा, पुत्र संतान की प्राप्ति ना हो, कन्या संतान की प्राप्ति हो, तब भी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तीसरा, व्यक्ति ध्यान धारणा अध्यात्म की दृष्टि से आगे बढ़ता है और इन जीवन मरण को समझ लेता है, भगवत सत्ता को पहचान लेता है, फिर भी उसका मोक्ष हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जो दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है। अर्थात मोक्ष वाले व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, कपट, छल, छिद्र ये नहीं होता है। हर व्यक्ति का एक संभाव से देखता है, हर व्यक्ति में भगवत सत्ता का वह अनुभव करता है और धीमे धीमे यदि आप बुढ़ापे तक उस व्यक्ति को देखें तो उसका मन प्रसन्न रहता है, तनाव नहीं रहता है, किसी बात का तनाव नहीं पालता है। मृत्यु काल कल आए उससे अच्छा आज आ जाए वह आज ही तैयार रहता है। समस्त कार्यों को करके वह फ्री हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ 4 आश्रम होते हैं, उन समस्त आश्रमों को जाता हुआ, उन चारों वर्णों को जीता हुआ, धर्म अर्थ काम को प्राप्त करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये उसके लक्षण होते हैं कि ऐसे व्यक्ति मोक्ष को कैसे प्राप्त करें। शांति आती है, भगवत सत्ता में मन लगता है, भगवत सत्ता में नहीं लगता तो कर्म के द्वारा वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ज्ञान के द्वारा वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, भक्ति के द्वारा वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अर्थात कर्म कोई वो गलत नहीं करता, ईमानदारी मेहनत से कार्य करता है, सबके कार्य करता है, कोई राग द्वेष उसमें नहीं रखता है। तो ऐसे व्यक्ति इस प्रकार के कर्म को करता हुआ, निष्काम कर्म करता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान के माध्यम से सब कुछ पढ़ाई लिखाई करता है, आत्म अनुभूति करता है, योग ध्यान करता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है मोक्ष क्या होता है और उसे भविष्य में क्या करना है और कैसे उसको रहना है। ऐसा करते हुए वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और तीसरा, भगवत सत्ता के ऊपर डिपेंड होना, अर्थात भगवान के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना, जिसको भक्ति भी कहा जाता है। जब व्यक्ति भक्ति में पहुंचता है तब भगवान की कृपा से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये वह लक्षण हैं जिनके माध्यम से पहचाना जाता है कि व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। खुद का व्यक्ति एनालिसिस खुद कर सकता है कि वो मोक्ष मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। अब दूसरा एक लक्षण है कि जो जन्म कुंडली में मालूम पड़ता है। प्रथम भाव, पंचम भाव और भाग्य स्थान, ये 3 ऐसे स्थान हैं जिस स्थान के माध्यम से व्यक्ति सब कुछ करता हुआ अंत में द्वादश भाव में पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लग्न किसी व्यक्ति की मजबूत होती है तो व्यक्ति कर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करता है। लग्न में उत्तम ग्रह बैठे हों, उत्तम ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो, उग्र ग्रह भी हो तो शांत ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो ऐसे व्यक्ति कर्म के माध्यम से उसके कर्म अच्छे होते हैं, मेहनत अच्छी होती है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त ले जाता है। पंचम भाव, पंचम भाव का संबंध शुभ ग्रहों से हो, कि पंचम घर पूर्व जन्म का घर भी होता है।
तो पूर्व जन्म से व्यक्ति क्या लक्षण लेकर आया है, मोक्ष के लिए आया है, पृथ्वी पर भोग करने के लिए आया है, उद्योग करने के उपयोग करने के लिए क्या काम के लिए आया है, तो पंचम भाव बताता है। तो उससे मालूम पड़ता है कि व्यक्ति को मोक्ष कैसे मिलेगा। कई बार लोग काम करने के लिए आते हैं, हो सकता है 1 जन्म में पूरा ना हो, 2 जन्म में होगा, 2 में ना हो, 3 जन्म में होगा, तो उस काम को वो करता है, तो 3 जन्म में वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो मोक्ष कब मिलेगा, ये पंचम भाव से मालूम पड़ता है। फिर होता है भाग्य स्थान, भाग्य में मोक्ष है या नहीं भी, ये भटकाव इसके उसमें भरे हुए हैं। यदि अधिक भटकाव भरे हुए हैं तो उसको कर्म करना होता है, फिर लग्न को मजबूत करना होता है, वो कर्म करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और भाग्य उत्तम है तो वैसे ही व्यक्ति सुसज्जन, सुशील, सुंदर होगा, मेहनती होगा, और ये सब उसके लक्षण अच्छे होते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। फिर मोक्ष का मुख्य ग्रह द्वादश भाव, द्वादश भाव का केतु से संबंध धार्मिक रूप से जाएगा। गुरु से यदि संबंध है तो भी धार्मिक पूजन पाठ अपनी योग्यता को बढ़ाकर ज्ञान के माध्यम से पहुँचेगा। गुरु केतु दोनों का संबंध है, मंगल का संबंध है या सूर्य का संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म के माध्यम से योग ध्यान तक पहुंच जाएगा, वहाँ से फिर मोक्ष की प्राप्ति करा लेगा। जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनके अंशों का विशेष महत्व है, उनके साथ कॉम्बिनेशन जो अन्य ग्रहों के बने उनका बड़ा विशेष महत्व होता है, जिससे माना जाता है कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त कैसे हो। जैसे जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो जब व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के कालीन जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वह जन्म कुंडली में दिखाई देते हैं। सबसे पहले उससे मालूम पड़ता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है। दूसरा, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष के चक्कर में पड़ता है, योग ध्यान के चक्कर में पड़ता है, कर्म के चक्कर में पड़ता है, और इन बंधनों में पड़ता हुआ वह अपने आप को बिगाड़ता और एक नरक के द्वार खोल लेता है। और वही स्थिति जब ग्रह योग, शुभ योग हों, अच्छे हों, अच्छे परिवार में जन्म हुआ हो, तब वह अपने आप को सुधारता अपने आप को मोक्ष की तरफ ले आता है। तो दूसरी स्थिति उसमें यह बनती है। तो व्यक्ति पहला जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद वो अपने आधार को ढूंढेगा कि उसको करना क्या है, और फिर वो जो कर्म होते हैं वही कर्म उसके मोक्ष, मृत्यु, इन सब के कारण बनते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति कर्म करता जाता है उसके अनुसार उसको आगे फल मिलते चले जाते हैं, और जो उसके कर्म होते हैं वही उसका आने वाले समय में भाग्य बन जाता है, और वही भाग्य जो होता है वह मोक्ष या नरक का कारण बन जाता है। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लेता है, सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर सात्विक भावनाएं जन्म लेती हैं। जन्म लेने के साथ जब वह कर्म करना शुरू करता है तो एक ग्रहों के ऐसे योग बनते हैं, उन योगों के अनुसार व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है। जब कोई कार्य करता है तब उसको पता होता है कि किस कार्य से किसको नुकसान होना है, किसको फ़ायदा होना है। यदि वह व्यक्ति लगातार कलेक्शन की उसकी प्रवृत्ति है, पैसा बहुत इकट्ठा करना चाहता है, 2-4 पीढ़ियों का इकट्ठा करना चाहता है, तो अब मानकर चलें कि अगले जन्म इसका सांप के रूप में या कुत्ते के रूप में होने वाला है, तो मोक्ष तो इसको मिलना ही नहीं है। दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं पैसा बहुत कमा लेते हैं लेकिन जाने से पहले सब बांट जाते हैं, तो ये लक्षण है कि वो व्यक्ति फिर स्वर्ग जाएगा। मरने से पहले पैसे का हिसाब करना, जैसे कबीरदास जी, जो कि द्यों धर दीनी चंदरिया भीनी रे भीनी, तो जैसा स्वरूप था वैसा उन्होंने कुछ नहीं लिया और अपने आप को सुरक्षित रूप से ही मोक्ष की तरफ ले गए। उनके शरीर में कोई ना दाग था ना कुछ था। तो ऐसे ही अच्छे मोक्ष वाले व्यक्तियों के लक्षण होते हैं कि पूरी संपत्ति को जो भी आया उसको बांट के, जिसका जो हिस्सा उसका करके, और वो चला जाता है। लेकिन कलेक्ट करके जब मरता है, कुछ हिसाब किताब नहीं रह पाता, तो व्यक्ति फिर उस हिसाब किताब के लिए फिर वापस लौट के आता है। तो उसका कर्म बताता है कि वो कहाँ जाएगा। भगवान में व्यक्ति की रुचि होती है, आध्यात्म में व्यक्ति की रुचि होती है, लोगों की सहायता करने में व्यक्ति की रुचि होती है, और यह रुचि भी एक लक्षण ऐसा है कि जो दर्शाती है कि व्यक्ति मोक्ष का व्यक्ति है। पर ऐसे व्यक्ति के मोक्ष की भगवान को भी आवश्यकता होती है कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में न्याय संभलाता है और न्याय कराता है। और जब भगवान किसी व्यक्ति को धरती पर भेजते हैं अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए, तो इस प्रकार के जो दोष हैं उसको स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं, भगवान उससे काम करा लेते हैं। कई बार ग्रह योग ऐसे हैं कि व्यक्ति ने मोक्ष चाहा, भगवान ने उसको मोक्ष भी दे दिया, लेकिन फिर आत्मा को आदेश दिया कि इतने काम और बाकी हैं, और उस काम के लिए व्यक्ति फिर आ जाता है।
तो जब भगवान किसी काम से व्यक्ति को भेजते हैं, ये भगवत सत्ता के साथ भगवान किसी को भेजते हैं, तो फिर मोक्ष वह खुद ही कराते हैं, व्यक्ति को भटकने नहीं देते। लाख प्रलोभन दिए जाए, प्रलोभनों में भी नहीं आता है। व्यक्ति का ईमानदारी के साथ कार्य करना, लोगों की सहायता करना, ये उसका एक स्वभाव बन जाता है। उसके अनुरूप वह व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो पंचम भाव से देखा जाता है कि पांचवा भाव पूर्व जन्म उसका कितना मजबूत था, मोक्ष के बाद वापस कार्य करने के लिए आया, फिर मोक्ष को चला जाएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जन्म जन्मांतर तक कार्य करते हैं और फिर मोक्ष की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। वे लोग भाग्य से देखे जाते हैं कि भाग्य में क्या लेकर आए हैं। और जब कर्म और भाग्य दोनों का संबंध बनाया जाए, भाग्य में लिखा हुआ व्यक्ति बहुत सारे काम करेगा, बहुत सारे कामों को पटकेगा और उसके बाद ये नरक को प्राप्त होगा। लेकिन व्यक्ति के कर्म हैं और व्यक्ति इन चीज़ों को समझ रहा है, तो वहाँ उसका ज्ञान मार्ग उन्नत करना जरूरी है। वो ज्ञान मार्ग तभी उन्नत होगा जबकि कोई उसको अच्छा गुरु मिलेगा, उसकी बातों में आकर ज्ञान मार्ग में जाएगा। उसका खुद का गुरु जन्म कुंडली में अच्छा होगा, तब वह वहाँ पर जाने की कोशिश करेगा। जब वह ज्ञान इकट्ठा करेगा तब भाग्य उसका प्रबल होगा, कर्म से फिर भाग्य बनेगा और भाग्य से फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वहाँ कर्म और भाग्य का कॉम्बिनेशन बनेगा और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और एक व्यक्ति ऐसा है जो आया ही मोक्ष के लिए, उसका आखिरी ही जन्म में उसकी आत्मा ने जितने भी काम भगवान ने सौंपे थे, सभी काम चाहे 2 जन्मों में किए हों चाहे 100 जन्मों में किए हों, कार्य से वह मुक्त हो चुका है। तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति कुछ काम करता ही ना हो, मानसिक रूप से भी विकलांग हुआ हो सकता है कि मानसिक रूप से व्यक्ति ऐसा रहा हो कि जड़ भरत की तरह रहा हो, उसको हो गया दुनिया का, उसको ज़्यादा होश नहीं रहा हो। फिर ऐसे व्यक्ति अलग मोक्ष के कारक होते हैं जो दिखते नहीं हैं, दिखते मानसिक रूप से विकलांग हैं, दिखते पागलपन टाइप के हैं, लेकिन उनको मोक्ष हो जाता है। निर्लिप्त भाव से घूमते रहते हैं, दिगंबर अवस्था में घूमते रहते हैं, उन्हें अपने शरीर का ही भान नहीं होता है और अंदर से स्मरण भगवत चलता रहता है, जिसकी चर्चा कभी भी किसी से नहीं करते हैं। पूछो तो हो सकता है भूल भी जाए वो। तो ये जो मोक्ष वाले होते हैं, ये स्पेशली ही मोक्ष वाले होते हैं कि उनके सारे जन्म के पुराने कर्म पूरे हुए, समय था उस जन्म में मोक्ष नहीं मिल पाया, अगले जन्म में मोक्ष मिलना था, तो बचपन में आनंद किए, फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए और उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे लोग भी रहते हैं जो विक्षिप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये वो ग्रह योग हैं जो कुंडलियों से देखे जाते हैं कि किसी व्यक्ति को कैसे मोक्ष मिलेगा। पूजन पाठ करके मोक्ष मिलेगा, संतान के माध्यम से मोक्ष मिलेगा, कर्म के माध्यम से मोक्ष मिलेगा, भाग्य के माध्यम से मोक्ष मिलेगा, भाग्य कर्म के माध्यम से मोक्ष मिलेगा। यह मोक्ष के लिए पैदा ही हुआ है। तो ये योग कुंडली से मालूम पड़ते हैं। आखिरी बात, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो यह भी स्थिति है। जीते जी भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। गीता में अर्जुन भगवान से यही कहता है कि बुढ़ापा बहुत बुरा होता है, मृत्यु के समय में बहुत कष्ट होता है, मृत्यु बड़ी मुश्किल बनाती है, और उस मुश्किल समय में व्यक्ति कैसे मोक्ष को प्राप्त करे। भगवान कृष्ण से बड़ी एक छोटी सी विधि बताते हैं। समस्त प्रकार की कामनाओं को त्याग कर अपने मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र में ओम मंत्र का उच्चारण कर, ओम मंत्र को साध, समस्त चक्रों को एक सीध में कर, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा और मोक्ष की प्राप्ति कर। ये एक बड़ा आसान साधन है कि मृत्यु के समय में यदि आप ओम मंत्र का जाप करेंगे, आपकी ऊर्जा अपने आप ऊपर उठेगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस व्यक्ति के प्राण मस्तिष्क से निकलते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है, उनकी आंखें फटती हैं, तो ये मोक्ष के लक्षण हैं। मुंह से निकलते हैं, ये मोक्ष के लक्षण हैं। मुंह, आँख, नाक और ब्रह्मरंध्र से निकले प्राण मोक्ष की ओर जाते हैं। हृदय नाभि के से निकले हुए जो प्राण होते हैं, पेट से निकले हुए प्राण होते हैं, ये वापस पृथ्वी पर उत्तम भोगों को प्राप्ति के लिए जाते हैं। मलद्वार के द्वारा निकले हुए प्राण वापस नरक की गति को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से 3 इसमें गति बताई गई है। तो भगवान कृष्ण ने जो मोक्ष की गति बताई है वो यही है कि मृत्यु के समय में ओम मंत्र को साध कर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। परंतु फिर यही प्रश्न उठता है कि ओम मंत्र का साध ऐसे ही लेगा क्या। अगला प्रश्न फिर भगवान से पूछता है कि यदि इतनी सरल विधि है तो हर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िंदगी भर उसने जो काम किया है वो उससे बाहर जा ही नहीं पाएगा। तो भगवत कृपा जब उसके ऊपर बरसती है तब इन साधनों पर पहुँचता है और फिर मोक्ष को वह प्राप्त कर लेता है। तो
मोक्ष की जो विधि है उस विधि में ओम का उच्चारण किया जाता है और उससे उसको लाभ मिलता है। आ उ मा इसके 3 चरण होते हैं। आ से व्यक्ति भूलोक की प्राप्ति करता है, उ से जो व्यक्ति होता है पृथ्वीलोक की प्राप्ति करता है और माँ से व्यक्ति ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है। इसलिए जब ओ ई म का जब जाप किया जाता है तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ओम मंत्र का व्यक्ति को प्रतिदिन जाप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, ताकि इस सब झमेले में वह ना पड़े, खुद का मन अलग अलग ना रमे और व्यक्ति मोक्ष की तरफ चला जाए। तो प्रतिदिन के अभ्यास से आप उस वृत्तियों को जो दूषित हैं उन पर पार पाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इस बात को आप विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरा नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।